बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड, उसको लेकर के बहुत बात हो रही है और तूफान मचा हुआ है और वो तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। अगर मैं ये कहूं कि इस T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड को बुरी तरह मुस्तरद किया गया है, बिल्कुल इसको उड़ाकर रख दिया गया है, तो ये गलत नहीं होगा। सिर्फ आप लोग नहीं हैं, सिर्फ मैं नहीं हूं, बल्कि बड़े बड़े लोगों ने इसके ऊपर बड़े बड़े सवालात उठा दिए हैं और उन सवालात के बाद अब बड़ा सवाल आप लोगों की तरफ से आ रहा है कि क्या T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में अब भी तब्दीलियां मुमकिन हैं। तो जनाब, इस पे अब मैं आपको मुकम्मल अपडेट देने जा रहा हूं कि क्या क्या तब्दीलियां मुमकिन हैं और क्या क्या तब्दीलियां हो सकती हैं। और एक बड़ी तब्दीली फौरी तौर पर होगी। वो कौन सी तब्दीली होने जा रही है? क्योंकि एक अहम तरीन खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान के इस T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा था, वो अब T20 वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो उसकी जगह कौन आ सकता है, यह भी इस वक्त सवाल उठ रहा है। तो इन तमाम मौजूआत पे आज के इस प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। आखिर तक देखिएगा, क्योंकि बाद में फिर आप मुझे यार अलग से सवालात पूछते हैं और फिर नीचे कमेंट्स में भी सवालात पूछ रहे होते हैं। तो वीडियो को कोशिश कीजिएगा कि पूरी देखिए। मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बना रहा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। फेसबुक पे हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो जनाब, कल से पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस हुआ है और उसके बाद एक ऐसा शोर मचा है, शोरो होगा कि जो अब थमने का नाम नहीं ले रहा। और वो मतलब इस हद तक क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस स्क्वाड को कि अब कोई भी खिलाड़ी, मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी पाकिस्तान का साबका खिलाड़ी ऐसा नहीं है कि जिसने इस स्क्वाड को देखकर कहा हो कि वाह ये बहुत अच्छा स्क्वाड है, सिवाय बाबर आजम के कि जिनकी मर्जी से ये सारे का सारा स्क्वाड अनाउंस हुआ है। हमारे सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं कि मोहम्मद वसीम और रमीज राजा इसमें कुछ तब्दीलियां चाह रहे थे और शर्जील खान के नाम के ऊपर भी गौर किया गया था, सोहेब मकसूद के नाम के ऊपर भी गौर किया गया था मिडिल ऑर्डर को मजबूत बनाने के लिए। लेकिन बाबर आजम ने 11th आवर पे आके, बिल्कुल आखिर में आके, गुज़िश्ता रोज जो उनकी मीटिंग हुई है, मतलब एक दिन पहले T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अनाउंसमेंट से एक दिन पहले मीटिंग हुई बाबर आजम की, तो उन्होंने ये सीधा सीधा कह दिया कि जनाब, अगर आप चाहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप की जिम्मेदारी मैं कबूल करूं तो स्क्वाड वही जाएगा जो मैं कहूंगा। और शान मसूद को भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट किया और उसको एक्सेप्ट करने की वजह क्या थी यह भी अब आपको बता दूं। मजबूरी में एक्सेप्ट किया गया है शान मसूद को, और वजह यह थी कि मजबूरी यह थी कि आपके पास जो फखर जमान है वो अवेलेबल नहीं थे। आप उनको खिला नहीं सकते थे इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में क्योंकि वो अनफिट हैं। और अब जो लेटेस्ट अपडेट आई हैं वो T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए, यानी उनको ट्रैवलिंग रिजर्व में डाला गया था, लेकिन अब वो ट्रैवलिंग रिजर्व का हिस्सा भी नहीं रहेंगे क्योंकि वो इंग्लैंड जा रहे हैं और इंग्लैंड में वो उन्हीं डॉक्टर्स की जेरे निगरानी रीहैब करेंगे जिन डॉक्टर्स का इलाज इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी कर रहे हैं। और शाहीन शाह अफरीदी के सुसर मियां यानी हमारे शाहिद अफरीदी भाई ने ये एक खौफनाक किस्म का इंकशाफ किया है कि शाहीन अफरीदी लंदन में अपने खर्चे पे मौजूद है और कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। पीसीबी ने कोई सपोर्ट नहीं किया, अपना खर्चा वो कह रहे हैं कि वो उठा रहा है और डॉक्टर्स का बंदोबस्त भी मैंने करके दिया है। तो ये बड़ी ही, इस हवाले से इवन वसीम अकरम ने भी कहा है कि अगर ये सच है तो ये बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है कि पाकिस्तान टीम का इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर यानी शाहीन शाह अफरीदी, अगर पीसीबी उसके साथ ये सलूक इख्तियार कर रहा है तो फिर दूसरे क्रिकेटर्स का क्या हाल होगा, ये कंफर्म नहीं है। बहरहाल पीसीबी ने इस पे कहा है कि नहीं जी, हम पूरा इसके ऊपर हमने किया है और ये किया है वो किया, लेकिन शाहिद अफरीदी का ये कहना है और इवन अब ESPN जो क्रिक इन्फो है उसमें भी ये स्टोरी आ चुकी है कि जनाब ये जो इलाज हो रहा है ये खुद अपनी मर्जी के, अपने खर्चे के ऊपर
किया जा रहा है, शाहिद अफरीदी की इस बात को सेकंड किया गया है और उन्होंने कहा कि ये कंफर्म है। उन्होंने अब इसको कंफर्म किया है कि इसका सारा खर्चा जो है शाहीन अफरीदी उठा रहा है। बहरहाल ये मैंने आपको बताना था। शाहीन अफरीदी के हवाले से एक अच्छी खबर भी है जो अगले प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां फखर जमान जो है वो आउट हो गए हैं T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से। लेकिन उससे पहले मैं बात कर रहा था कि सब लोगों की राय, तो जनाब मोहम्मद आमिर ने इसको चीप सिलेक्शन करार दिया है। चीफ सिलेक्टर्स की तरफ से चीप सिलेक्शन, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। मोहम्मद आमिर को माफ कीजिएगा, मोहम्मद आमिर को यह बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस तरह के अल्फाज से कम मैं बिल्कुल जो है वो मुतमईन नहीं हूं कि आप एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आप पाकिस्तान के साबिक प्लेयर हैं। ये अलग बात कि अब आप पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेल रहे, लेकिन फिर भी इस तरह के अल्फाज जो है वो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। बहरहाल है तो ये इसी तरह की सिलेक्शन, अगर हकीकत में बात की जाए तो मैं और आप तो कह सकते हैं, लेकिन हर बंदे की अपनी एक वो होती है ना, पोजीशनिंग होती है, मुकाम होता है, उसके हिसाब से बात करनी चाहिए। लेकिन मोहम्मद आमिर ने इसको रगड़ा। अब इसके अलावा अगर हम ये कहें कि एक और बड़े खिलाड़ी ने इसको रगड़ा है और वो है शोएब अख्तर। उन्होंने कहा है कि एवरेज टीम सिलेक्शन हुई है बाय एवरेज पीपल। एवरेज पीपल करार दे दिया है उन्होंने, यानी सतही किस्म के लोग करार दे दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी है, इंक्लूडिंग रमीज भाई, यानी सबको उन्होंने कह दिया कि ये एवरेज लोग हैं और ये एवरेज ही स्क्वाड अनाउंस करेंगे। और उसके अलावा वसीम अकरम ने भी ये कहा है, उन्होंने ये जरूर कहा कि जी तब्दीलियां ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने भी ये कहा कि जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान की ये टीम T20 वर्ल्ड कप जीत जाएगी, वसीम बादामी ने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता और इसके लिए पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, मिडिल ऑर्डर एक कंसर्न है। तो सर जब कंसर्न है तो उस मिडिल ऑर्डर के कंसर्न को दूर क्यों नहीं किया गया? क्यों मिडिल ऑर्डर में एक प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग नहीं की गई? शोएब मलिक को क्यों शामिल नहीं किया गया, जो कि आपके लिए एक बड़ा मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करने का बायस बन सकते थे? शोएब मलिक के हवाले से शाहिद अफरीदी ने यह कहा है कि जनाब ये शोएब मलिक ने बहुत गलत किया ट्वीट करके, लेकिन उसके बावजूद शोएब मलिक का हक बनता था कि उनको टीम में शामिल किया जाए। अब सवाल यह उठता है जो आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की टीम में तब्दीली हो सकती है? ये स्क्वाड फाइनल है या इसमें तब्दीली हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है इसमें तब्दीली। 10 अक्टूबर तक पाकिस्तान की टीम जो है वो उसका जो स्क्वाड है उसमें तब्दीली हो सकती है। कोई खुदा ना खास्ता अनफिट हो जाता है, कोई मसला बन जाता है, या कोई खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म दिखाई देता है। अभी तो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है, बहुत से लोगों के कच्चे छठे खुल जाने हैं, पता चल जाएगा कौन किस मुकाम के ऊपर है। तो जनाब वहां पर यह कंफर्म हो जाएगा कि किसकी कितनी फॉर्म लगी हुई है, ठीक है ना। हालांकि आप अपने मुल्क में खेल रहे हैं, लेकिन यहां भी पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। सो ये तब्दीलियां मुमकिन हैं। और मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो फखर जमान है वो अब पाकिस्तान का जो टूरिंग रिजर्व्स हैं उसमें भी उनका नाम शामिल नहीं रहेगा। उनकी जगह भी एक बंदा ऐड करना पड़ेगा। जहां तक एक लॉजिकली लगता है कि एक बंदा अब इंग्लैंड चला गया है, वो वहां पर ट्रेनिंग करेगा और वहां पर उसकी रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम होगा, तो उसकी जगह तो कोई आएगा। तो उसकी जगह कौन आ सकता है? देखिए उस जैसा मतलब या उस स्टाइल का बल्लेबाज तो एक ही है और वो शर्जील खान है। तो ये वक्त आ सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूं, कि पाकिस्तान को मजबूरन चाहते हुए या ना चाहते हुए जिस तरह से शान मसूद को शामिल किया गया है, इसी तरह से शर्जील खान को भी शामिल किया जा सकता है। ये मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूं। और ये मैं आपको और भी प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि पाकिस्तान का ये फाइनल स्क्वाड नहीं है, इसमें तब्दीलियां होंगी, ये बता रहा हूं आपको। जरा इंग्लैंड की सीरीज तो चलने दें, लग पता जाएगा कि कौन कितने पानी में है और इसमें तब्दीलियां होने जा रही हैं। ये कंफर्म न्यूज है, ये मैं बता रहा हूं आपको। और मेरा क्रिकेट का तजुर्बा है, मैंने जितना अरसा हो गया, 35 साल हो गए हैं मुझे क्रिकेट को फॉलो करते हुए, और मैं कोई बच्चा नहीं हूं। मेरा तजुर्बा है कि ये जो लोग हैं ये अब नहीं चलेंगे। इफ्तिखार की छुट्टी पक्की है, ये
बता रहा हूं आपको, मोस्ट प्रॉबेबली। और यह भी हो सकता है कि खुशदिल की हो जाए, इफ्तिखार की अगर नहीं होगी तो खुशदिल की हो जाएगी। यह नहीं हो सकता कि ये तीनों लोग एक साथ जाएंगे। आसिफ अली इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन उसको भी परफॉर्म करना पड़ेगा, उसको भी परफॉर्म करना पड़ेगा। और हारिस को पहले 2-3 मैचेस खिलाए जाएंगे, रिजवान को रेस्ट दिया जाएगा, शादाब को भी रेस्ट दिया जाएगा, इब्रार अहमद को हम बॉलिंग करते हुए देखेंगे। ये अच्छी चीजें हैं, ये अच्छी चीजें हैं, नया टैलेंट आ रहा है, ये अच्छी चीजें। लेकिन भाइयों, टीम को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, और उसका बैलेंस अभी भी आउट है, और उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी बाबर आजम की है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि बाबर आजम ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, बाबर आजम ने यह बहुत बड़ा रिस्क लिया है और बहुत बड़ा बोझ उठाया है उन्होंने, कि जो टीम सारी की सारी अपनी मर्जी से सिलेक्ट की है, यह बोझ बाबर आजम के गले पड़ जाएगा। यह मैं आपको बता रहा हूं, बाबर आजम के गले पड़ जाएगा यह बोझ। और खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो बाबर आजम के लिए, उसकी कप्तानी के लिए बहुत बड़े सवालात उठेंगे। होपफुली मैं तो देख रहा हूं जी तब्दीलियां होते हुए। इंशाल्लाह ये स्क्वाड इंप्रूव होगा, बिल्कुल पिछले साल T20 वर्ल्ड कप की तरह, और आपको कुछ तब्दीलियां होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि 7 मैचेस ये हैं, 3 मैचेस अगले हैं, 10 कम से कम, और 2 मैचेस जो हैं वो आपके जो हैं वो खेलने हैं आपने, जो वार्म अप मैचेस हैं। तो इस दौरान तो कुछ भी हो सकता है सर। वो कहते हैं ना, देयर आर hundreds of slips between the cup and the lips। तो कप और होंठों के दरमियान कुछ भी हो सकता है, चाहे गिर भी सकती है, कप टूट भी सकता है, आपके ऊपर भी गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स वेट एंड सी कि क्या होता है और कौन आता है और कौन नहीं आता। अगर अल्लाह चाहे किसी को इज्जत देना, तो उसको कोई जिल्लत दे नहीं सकता। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।